हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग जामा स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे सीटेट की तरफ से एक न्यूज आई है और ये पेपर की कटिंग है और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बात सीटेट के संबंध में दी गई है जो कि आपको बताना हमारे लिए उचित है। आप देख पा रहे हैं हेडिंग से कि 9वीं से 12वीं में भी शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी पास करना होगा। यही हेडिंग है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगा सीबीएसई। यहाँ से हम पूरे विस्तार से पढ़ते हैं कि आखिर क्या मैटर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने मान्यता प्राप्त स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में अब 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में पढ़ाने के लिए सीटीईटी परीक्षा देनी होगी। यानी पहले पहला से 5वां और छठा से 8वां का सीटीईटी होती थी, अब 9वां से 12वां के शिक्षक बनने के लिए आपको भी सीटीईटी परीक्षा पास करना पड़ेगा। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी लिए जाने को गाइडलाइन जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीआई की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। आगे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है और एनसीटी सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहा है। मालूम हो कि अब तक सीटीईटी परीक्षा 2 स्तर के लिए ली जाती थी, जिसमें पहला से 5वां, छठा से 8वां शामिल है, लेकिन अब 9वां से 12वां के लिए भी यह परीक्षा आयोजित होगी। एनसीटीई द्वारा दी गई गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन परीक्षाओं के लिए आयोजित होगी। सीटीईटी 2025 में देरी क्यों? सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड के कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है। शेड्यूल पर काम चल रहा है और एनसीटी का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकती है। यानी पहला से 5वां के शिक्षक के लिए, छठा से 8वां के शिक्षक के लिए जो कि अभी तक हुआ करता था, उसके बाद 9वां से 10वां और उसके बाद से 11वां से 12वां तक के शिक्षक बनने के लिए भी शिक्षक पात्रता अब पास करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे कि अब तक पहली से 5वीं, छठी से 8वीं में 2 स्तरों के लिए परीक्षा होती थी। अब बाल वाटिका और 9वीं 12वीं के लिए भी परीक्षा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश है। इसकी नीति एनसीटीई तैयार कर रही है और सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करनी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी। संभवतः अगले साल यह लागू होगा। ये इनके द्वारा वक्तव्य है जेके यादव, जो कि निदेशक हैं सीटीईटी सीबीएसई के। वर्तमान में 9वीं से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की ज़रूरत थी। यानी अगर आप पीजी किए हुए हैं, उसके साथ साथ बीएड किए हुए हैं, तो आप 11वां से 12वां के लिए शिक्षक बन सकते हैं और बीएड और ग्रेजुएशन है, और तो आप 9वीं से 10वीं के लिए अपने विषय में, जिस विषय से आपने स्नातक किया है, उस विषय के लिए आप अप्लाई करके शिक्षक बन सकते थे। आगे देखते हैं कि अभी 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की ज़रूरत होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीटीईटी 6 से 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों का सीटीईटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है। स्कूलों में 10 शिक्षकों को सीटीईटी क्वालिफाई होना ज़रूरी है और यदि स्कूल में 20 शिक्षक की ज़रूरत हो तो 10 शिक्षक सीटीईटी क्वालिफाई आने के बाद बाकियों से केवल बीएड और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जाती है। हम आगे पढ़ते हैं। बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा, यानी सीटीईटी 4 स्तरों के लिए जाने
की तैयारी है, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। यानी शिक्षक में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार को ध्येय से इसकी तैयारी हो रही है। आगे हैं क्या CTET किस स्कूल में बनते हैं शिक्षक। CTET यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य यह तय करना होता है कि कोई भी व्यक्ति स्कूल में शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं। जो अभ्यर्थी DLED या B.Ed जैसे शिक्षक कोर्स किए हुए हैं, प्रशिक्षण किए हुए हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। CTET पास करने के बाद अभ्यर्थी केंद्र सरकार के अधीन स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बहुत से निजी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए योग्य माने जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देना काफ़ी ज़रूरी थी। और अगर आप आने वाले CTET परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।